नाज़रीन ग्रामी, माह रमज़ान मुबारक अपनी रहमतें, बरकतें, सआदतें बांटता हुआ रवां दवां है। इस माह मुक़द्दस में आमतुन्नास जहाँ रोज़ा और तरावी के हवाले से मसाइल पूछते हैं, वहीं पर सवालात सदक़ातुल फ़ितर यानी फ़तराना के हवाले से भी किए जाते हैं। इससे पहले हमने फ़तराना के मौजू पर एक वीडियो जारी की है, जिसके अंदर हमने लफ्ज़ फ़तराना की वजह तस्मिया और लफ्ज़ फ़तराना का लुग़वी माना, शरई माना और उसके साथ साथ ये बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर फ़तराना वाजिब क्यों किया है। और उसके साथ साथ हमने ये भी बयान किया कि रोज़ा का फ़तराना के साथ क्या ताल्लुक़ है, इनका आपस के अंदर रोज़ा और फ़तराना इन दोनों का आपस में रब्त क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी के अंदर ये तफ़सीलात हम पहले बयान कर चुके हैं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम 3 सवालात बयान करेंगे और 3 सवालात के जवाबात हमने बयान करने हैं। पहला सवाल ये है कि फ़तराना कब दिया जाए, दूसरा सवाल ये है कि फ़तराना कितना दिया जाए और तीसरा सवाल है कि किसको दिया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहला सवाल यह है कि फ़तराना कब दिया जाए। इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारक है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि ज़कातिल फ़ित्र अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला सलाह। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद उल फ़ितर की अदायगी के लिए निकलने से पहले पहले अदा करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। बस इससे मालूम ये हुआ कि सदक़ातुल फ़ितर यानी फ़तराना नमाज ईद की अदायगी से पहले पहले अदा करना होगा। बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा है कि सदक़ातुल फ़ितर यानी फ़तराने का वक्त ही यकम शव्वाल मुकर्रम है, यानी जब रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हो जाता है और माह शव्वाल शुरू हो जाता है, यकम शव्वाल जिसे यौम ईद उल फ़ितर कहते हैं। बाज़ फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि फ़तराना का असल वक्त ही यकम शव्वाल मुकर्रम का दिन है। बाज़ फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर यकम शव्वाल से पहले पहले रमज़ानुल मुबारक में ही फ़तराना दे दिया जाए तो उसके 2 तरह के फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि अफ़ज़लुस सदक़ात मिन रमज़ान, कि जो माह रमज़ान के अंदर सदका दिया जाता है वो सबसे अफजल है। और दूसरा ये है कि जब मुस्तहिकीन हैं उनको अगर ईद से पहले पहले फ़तराना की मद में अगर रकम मिल जाएगी तो वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इसलिए फिर रमज़ानुल मुबारक में फ़तराना अदा करना इसको बेहतर करार दिया गया है। और अब देखना यह है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में भी नहीं दिया और यकम शव्वाल मुकर्रम यानी ईद का दिन आया तो नमाज ईद अदा करने से पहले और नमाज ईद की अदायगी से पहले भी उसने अदा नहीं किया और नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने के बाद उसने दिया, तो उसकी फिर हैसियत क्या है। इस हवाले से सुनन अबी दाऊद की हदीस और इसके रावी भी हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं, फ़मन अद्दाहा क़ब्ल सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, कि जिसने नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने से पहले पहले सदक़ातुल फ़ितर यानी फ़तराना दिया तो वो फ़तराना ही शुमार किया जाएगा। वमन अद्दाहा बाद सलाह, और जिसने नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने के बाद दिया तो फ़हिय सदक़ातुन मिनस सदक़ात, फिर वो सदका फ़ितर नहीं होगा बल्कि वो आम सदक़े की तरह सदका शुमार किया जाएगा। ये तो था पहला सवाल कि सदक़ातुल फ़ितर यानी फ़तराना कब दिया जाए। अब दूसरा सवाल ये है कि फ़तराना क्या दिया जाए, यानी फ़तराने में क्या क्या चीज़ दी जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम मुताला करते हैं, बिलखसूस जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें अजनास बयान की हैं उनमें गंदम, जौ, किशमिश, खजूर वगैरह का तज़किरा आता है। लेकिन चूँकि फ़ी ज़माना गंदम और आटा हर घर की ज़रूरत है तो लिहाजा फ़ुक़हाए किराम ने फिर गंदम या आटा, गंदम और आटा या इनकी जो मुजव्वज़ा कीमत है उसको बतौर जिन्स बयान किया गया है। और नाज़रीन ग्रामी, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि गंदम है या आटा है तो इसका तज़किरा पौने 2 सेर यानी पौने 2 किलो आता है, लेकिन उलमाए किराम ने फिर एहतियाती तौर पर इसको पूरे 2 किलो बयान किया है कि हर शख्स की तरफ से, हर फर्द की तरफ से पर हेड 2 किलो गंदम या 2 किलो आटा या इनकी जो मुकर्रर कीमत है वो पर हेड हर फर्द की तरफ से, हर शख्स की तरफ से अदा की जाएगी। और उसमें सगीर है, कबीर है, छोटा बड़ा जो भी है सब की तरफ से अदा किया जाएगा। गंदम देना चाहें या आटा देना चाहें, इनके बराबर जिस इलाका के अंदर जो गंदम और आटा का रेट होता है उसके एतबार से हर शख्स की तरफ से, हर फर्द की तरफ से 2 किलो का हिसाब लगाकर फ़तराना देना है। अब तीसरा सवाल पैदा होता है कि किसको देना है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जो ज़कात के मुसारफीन हैं, मुस्तहिकीन हैं, उन्हें सदक़ातुल फ़ितर दिया जा सकता है, यानी जिन जिन को ज़कात दी जा सकती है उन सब को सदक़ातुल फ़ितर भी दिया जा सकता है। और जिन तबक़ात को ज़कात देना जायज़ नहीं उन्हीं को सदक़ातुल फ़ितर यानी फ़तराना देना भी जायज़ नहीं है। इस्तिलाह शरअ में 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक उसूल और एक फ़रा। उसूल से मुराद होते हैं बाप और दादा और परदादा, और फ़रा से मुराद है माँ, नाना और नानी, यानी बाप, दादा, दादी, पोता और पोती।
ان کو صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جب ہم فرع کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ماں، نانا، نانی، نواسا، نواسی ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح سگے اپنی اولاد کو بھی فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصول اور فرع کے علاوہ اگر آپ بھائی کو دیں یا بھائی کی اولاد یعنی بھتیجوں کو دیں، بہن کو دیں یا بہن کی اولاد یعنی بھانجوں کو دیں تو اس کا ڈبل ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ ایک صدقۃ الفطر کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ حق الاول قریب ثم البعید، پہلا حق قریب والوں کا ہے اور اس کے بعد دوسروں کا ہے۔ کرتے ہیں ناظرین گرامی کے تینوں سوالات بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے اور ان کو ہم ریوائز کر دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کب دینا ہے، تو نماز عید الفطر سے پہلے دینا ہے۔ رمضان المبارک میں دیں گے تو افضلیت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا کیا دیا جائے، آٹا دیا جائے، گندم دی جائے، ان کے برابر قیمت دی جائے، فی کا 2 کلو۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال ہے کن کو دیا جائے، اور جن جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی انہیں فطرانہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اصول اور فرع کا ہم نے خیال کرنا ہے، باپ، دادا، دادی، پوتا اور پوتی ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں، نانا، نانی، نواسا اور نواسی ان کو نہیں دے سکتے، باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو دینا زیادہ افضل ہے۔